क्या पॉलिटिकल लीगल की वजह से पुष्पा को हवालात में रखने की कोशिश हुई? क्या अल्लू अर्जुन जिन्होंने कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, उनको राजनीतिक कारणों की वजह से झुकाने की कोशिश हुई? पुष्पा जो है इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साउथ इंडिया से लेके पूरे देश में और विदेश में पुष्पा और अर्जुन का जलवा पूरा बरकरार है। लेकिन सबके बीच में एक कहानी आती है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा रहा है और 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम निकल कर आया कि कई लोगों ने कहा कि कर्नाटक के अंदर पॉलिटिकल लीगल की वजह से 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से सिक्योरिटी की बात आई और 4 दिसंबर को घटना होती है और एक महिला को मौत हो जाती है और 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के नाम एक FIR होती है और 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के उनके घर के बेडरूम से अरेस्ट कर लिया जाता है। और अल्लू अर्जुन एक नेशनल अवार्ड विनर इंसान है और अल्लू अर्जुन जो वो इंसान है जो देश विदेश में नाम है और उनमें उनका इन्वॉल्व नहीं था। और जिस महिला की मृत्यु हुई है उसका पति खुद बोला कि अल्लू अर्जुन का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अल्लू अर्जुन को एक अपराधी की तरह उनके बेडरूम से उठाकर और उनके चाय पीने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं दी जा रहा। और ये सारी घटना शुक्रवार के दिन हो रही है भाई साहब। कर्नाटक हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई, लेकिन ये सारी घटना जो है शुक्रवार के दिन होता है। और पानी पीने की इजाज़त नहीं देना, चाय पीने की इजाज़त नहीं देना, क्या ये पॉलिटिकल का कोई हिस्सा हो सकता है? ये आप लोग भी जानते होंगे। क्या किसी व्यक्ति को थाने के अंदर रखना होता है तो शुक्रवार के दिन चुनते हैं ताकि सैटरडे और संडे के दिन हॉलिडे होता है। और इसीलिए पुष्पा को लेकर ये सवाल उठता है कि वो नेशनल एक इंसान है कि उसको कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं देते हो और रिस्पेक्ट भी एक बेहद की तरह करते हो। वो आदमी खुद बोल रहा है कि कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं दिए और वो इंसान जो है अपने देश के सिनेमा को बहुत पॉपुलर किया। अब बड़ी बात यह है कि 6 दिन में 1000 करोड़ रुपया कमा लिया और इस इंसान को बिना कपड़े बदले हुए, बिना चाय पिए हुए घर से उठा लेते हो। और अल्लू अर्जुन जब नीचे आते हैं तो वो बताते हैं देखो उनका नौकर दौड़ते आता है और पुलिस के घेरे में वो चाय पीते नजर आते हैं और उनकी वाइफ परेशान नजर आती हैं, नेहा रेड्डी। हालांकि लोग ये जानते हैं कि अल्लू अर्जुन एक ग्लोबल इंसान है, बड़े पैसे वाले हैं और इस देश में नियम कानून जो है अमीरों के लिए अलग कायदे कानून होते हैं, लेकिन उनको फंसाया गया है भाई साहब। लेकिन ये खुशी बात है कि उनको जमानत मिल गई। उनको इस तरह के पॉलिटिकल ट्रीटमेंट देना ये पॉलिटिकल हिस्सा हो सकता है, लेकिन लोग देख के हैरान थे कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। और जो ये घटनाक्रम हुई थी थिएटर में, जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये भी बात सही है कि अल्लू अर्जुन के साथ जो घटना हुई ये कितना हद तक सही है। और तेलंगाना पुलिस कहा था कि प्रायर नोटिस नहीं दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि नोटिस मिला था, लेकिन ये क्या वजह हुआ कि ये क्लियर नहीं हुआ कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार क्यों कराया गया और क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट। भाई साहब आप लोग कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ ये सही है कि नहीं। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब आप ये भी टाइम देखिए कि 4 बजे पेश किया गया, 5 बजे तक हाई कोर्ट से परमिशन आ गया और सब बच गए, नहीं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन बेचारे जेल में जरूर रहते। लेकिन उनको जमानत मिल गई, उनके फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है। में
अल्लू अर्जुन, हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने बोला कि शाहरुख खान की जो जवान फिल्म थी उसके लिए भी कलकत्ता में भगदड़ मच गई थी, लेकिन उस पे जो है बोला गया था